एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग रमेश को बहुत मानते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद के लिए आगे रहता था। रमेश का एक ही बेटा था, रोहन। रोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन वह अपने पिता की गरीबी से बहुत शर्मिंदा था। उसे हमेशा अपने दोस्तों से अपने पिता के बारे में झूठ बोलना पड़ता था। एक दिन रोहन को शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। वो खुशी खुशी शहर चला गया और वहां मेहनत से पढ़ाई करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाए और कुछ ही समय में उसने एक अच्छी नौकरी पाली। शहर में रहते हुए रोहन ने नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने अच्छी नौकरी और नए दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन इस सब के बीच वह अपने पिता और गांव को भूलता चला गया। कुछ साल बाद रोहन ने शादी कर ली और शहर में ही बस गया। वह अपने पिता से मिलने गांव नहीं आया। बूढ़ा रमेश अब भी अपने बेटे की यादों में जीता था। वह हमेशा अपने बेटे के आने का इंतजार करता रहता था, लेकिन रोहन कभी नहीं आया। रमेश ने कई बार अपने बेटे को चिट्ठियां लिखी, लेकिन रोहन ने कभी जवाब नहीं दिया। रमेश ने अपने बेटे को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। धीरे धीरे रमेश बीमार पड़ने लगा, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपने बेटे को एक बार देख सके। एक दिन रमेश बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने पड़ोसी से कहा, अगर मेरा बेटा आए तो उसे कहना कि उसके पिता ने उसे बहुत याद किया। ये कहकर रमेश ने अपनी आखिरी सांस ली। जब रोहन को अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली तो वह टूट गया। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर रोहन ने देखा कि उसके पिता का घर कितना खाली और अकेला था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को कितना दुखी किया। रोहन अपने पिता की यादों के साथ रोता रहा। उसने महसूस किया कि पैसे और सफलता से बढ़कर परिवार होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे माता पिता हमारी असली संपत्ति हैं। उनकी कदर करना और उन्हें समय देना हमारा कर्तव्य है। रोहन ने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अपने पिता के प्यार और सम्मान को खो दिया। ये कहानी एक सीख है कि हमें अपने परिवार को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाएं।